नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जानेंगे कि सारिपुत्र और मोगलायन जब भगवान बुद्ध की शरण में आगे राजगृह में, और इस सब के बारे में जब मगध नरेश राजा बिंबिसार, जिसकी राजधानी राजगृह थी, उसको जब इसके बारे में पता चला कि भगवान बुद्ध उसके राजगृह में ही है, तो उसने अपने 12 लाख गृहपतियों को, उपासक उपासिका को साथ में लेकर के भगवान बुद्ध से मिलने जाने का निश्चय किया। और उन सभी 12 लाख उपासक उपासिकाओं के साथ में मगध नरेश बिंबिसार भगवान बुद्ध से मिलने गया। जाकर के उन्हें 3 बार अभिवादन किया, नमन किया। और वो 12 लाख गृहपतियों ने भी भगवान बुद्ध का अभिवादन किया, नमन किया और एक और बैठ गए। बैठ करके भगवान बुद्ध के पास में 1000 और भी बहुत सारे शिष्य थे, उनको देख करके प्रभावित हुए और उनसे भगवान से धम्म देशना की याचना की। तो भगवान बुद्ध ने कैसे गृहस्थ लोगों को सुख से रहना चाहिए इसके बारे में उपदेश दिया, जिसको सुन करके राजा बिंबिसार बड़ा ही प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होने के बाद में उन 12 लाख उपासक उपासिकाओं में से बहुत सारे जो लोग थे वो भगवान बुद्ध के उपासक उपासिकाएं बन गए। राजा बिंबिसार ने भी भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण के उनका उपासक बन गया और उनकी शिक्षाओं पे चलने का संकल्प लिया। और भगवान बुद्ध से निवेदन किया कि भगवान, मेरे 5 इच्छाएं थी। मैंने पहली इच्छा थी मेरी कि मैं राजा बनूं, मेरा राज तिलक हो, जो कि पूरी हुई। मेरी दूसरी इच्छा थी कि भगवान बुद्ध अरहंत सम्यक उनके राजगृह में आए, ये भी इच्छा पूरी हो गई। और आने के बाद में मैं उनसे मिलूं, ये इच्छा भी पूरी हो गई। और उनके धम्मोपदेश को मैं जानूं, यह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। और उनके धम्म का अनुसार आचरण कर सकूं, यह इच्छा भी मेरी पूर्ण हो गई। भगवान, आप और आपके सारे संघ को मैं कल के भोजन के लिए निवेदन करता हूं कि आप मेरे यहाँ पे आइए, मेरे राजमहल में आइए, मैं आप सभी के भोजन की व्यवस्था करूंगा, आपको दान देना चाहता हूं करके भगवान से निवेदन करता है और उनका अभिवादन करता है। तो भगवान बुद्ध उसके निवेदन को स्वीकार करते हैं और कर के लिए आने के लिए स्वीकार करते हैं। तो बड़ा ही प्रसन्न होके राजा बिंबिसार बड़ा प्रसन्न होता है कि भगवान बुद्ध ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया करके, और वापस अपने घर जाता, अपने महल जाता है। और रात बीत जाने के बाद में सुबह जल्दी उठ करके अपने सभी कारीगरों से कहता है कि भाई अच्छा अच्छा भोजन बना करके तैयार करो। भगवान बुद्ध उनके सावक संघ के लिए हम सभी को भोजन दान देंगे और हमारे राज्य के सभी जनता को भी यहाँ पे बुलाओ ताकि वो भी भगवान के धम्म देशना को सुन सके करके। तो जैसे समय हो गया, भोजन बन के तैयार हो गया, तो भगवान बुद्ध को राजा बिंबिसार ने सूचना भेजी कि भगवान भोजन तैयार है, आप अपने सावक संघ के साथ में पधारिए करके। तो भगवान बुद्ध अपने पूरे सावक संघ के साथ में राजा बिंबिसार के घर में जाते हैं। राजा बिंबिसार अपने सूचे आसन में भगवान बुद्ध को और उनके संघ को बैठाते हैं और बैठाने के बाद में अपने हाथों से भगवान बुद्ध को और उनके सारे संघ को अपने हाथों से भोजन परोसते हैं, भोजन दान देते हैं। भोजन दान देने के बाद में भगवान बुद्ध से निवेदन करते हैं राजा बिंबिसार कि भगवान,
हमें धम्म उपदेश दीजिए करके। तो भगवान बुद्ध धम्म देशना देते हैं और सभी लोग उनके धम्म को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। और भगवान बुद्ध से राजा बिंबिसार निवेदन करते हैं कि भगवान, मैं अपना जो वेलुवन है, जो कि नगर से बहुत ज़्यादा दूर है और ना ही नगर के बहुत ज़्यादा समीप है, वहाँ रात को ज़्यादा शोर हो हल्ला नहीं होता है और दिन में भी काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं रहती है। आप और आपका सारा संग वहाँ पे रह सकता है। मैं अपने वेलुवन में जो मेरा विहार है, वहाँ मैं आपके लिए बुद्ध विहार बना करके आपको दान देना चाहता हूँ, ताकि आप वहाँ पे संघ के साथ में मेरे राजगृह में रह सके और आपको कोई भी असुविधा ना हो। इसलिए मैं अपने वेलुवन की सारी जमीन और वहाँ का जो निवास स्थान है वो सभी आपको और आपके संघ को दान करता हूँ। भगवान कृपा कर स्वीकार करे। ऐसा निवेदन राजा बिंबिसार करता है, जिसे भगवान हर्षपूर्वक स्वीकार करते हैं। और भगवान बुद्ध के स्वीकार करने के बाद में राजा बिंबिसार बड़ा प्रसन्न होता है और भगवान बुद्ध के धम्म आचरण करके जीवन भर भगवान बुद्ध का अनुयायी बना रहता है, उनके धम्म का आचरण करता है। और जब भी भगवान बुद्ध राजगृह आते हैं तो उनके सारी व्यवस्था, रहने की, सब चीज़ों की देखभाल में अपनी जिम्मेदारी निभाता है और धम्मा का आचरण करते हुए भगवान बुद्ध का जीवन परित अनुयायी बन जाता है। इस प्रकार से राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं और उनके धम्मा का आचरण करके अपने परिवार का, अपने राज्य का मंगल करने लग जाते हैं, कल्याण करने लग जाते हैं। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध और राजा बिंबिसार की इस कथा को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।